हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 चल रहा था डिटर्मिनेंट, उसमें ये टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने 10th क्लास में स्टडी किया था। 10th क्लास में अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमें गिवन होते थे तो हम क्या करते थे कि उसका एरिया निकाल लेते थे, फाइंड आउट कर लेते थे। तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन का यूज़ करते थे, वो एक्सप्रेशन ये था x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी याद कर सकते हो कि 1/2 x बाहर लिया तो अंदर 2 और 3 बचा, 2 बाहर लिया x2, 2 बाहर लिया तो 3 और 1 बचा, और 3 बाहर लिया तो 1 और 2 बचा, यानी कि 123, 231 और 312 ये एक्सप्रेशन। अब डिटर्मिनेंट में हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो अब इसमें है कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट। अब इसको डिटर्मिनेंट में किस फॉर्म में लिखेंगे? तो अगर हमें डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसके लिए इसको इस तरह से लिखेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। देखिए ये 1 1 जो थर्ड कॉलम में हमने लिया, ये हमें क्वेश्चन को एरिया निकालने के लिए हमें इसको लेना पड़ेगा 1 1। अब इस तरह से देखिए हमारे पास अगर वर्टिसेस है डिटर्मिनेंट में, हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन हो और हम उसका एरिया निकालें तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए 1/2 डिटर्मिनेंट, यानी कि इसको हम पहले क्या लिखेंगे? पहले हमारे पास x1, अगर फर्स्ट ब्रैकेट में x1 y1 होता है, सेकंड में x2 y2, थर्ड में हमारे पास x3 y3 होता है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 1 0 6 1 और 4 3 1 1 1। जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है वो यहीं से आता है। देखिए अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट का यूज़, डिटर्मिनेंट में ये जो फर्स्ट a11 जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसमें हम प्लस का यूज़ करते हैं, सेकंड में नेगेटिव और इसमें भी प्लस यानी पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड करने के लिए। अब इसको एक्सपेंड अगर हम करें तो 1/2 हमारे पास आया, 1 को हमने बाहर लिया, इस कॉलम इस रो को छोड़ दिया जिसमें 1 था, तो 1 1 जब 1 और 3, मान लो 1 1 जब 1 और 3 1 जब 3, ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में 6 0 था वैसे, ये मान लो 0, तो ये 0 माइनस का 3 आ गया क्योंकि हमने इस कॉलम को छोड़ा। सेकंड में हमने इसका यूज़ किया तो नेगेटिव, माइनस का 0 हो प्लस का 0 उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 6 1 जा 6 और माइनस 4 0 0। देखिए हमने क्या किया, 6 1 जा 6, इस कॉलम को इस रो को छोड़ा तो 6 1 जा 6 4 1 जब 4, प्लस में 1 बाहर ये वाला, अब इस कॉलम को इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, तो 6 3 जा 18 माइनस 0। अब देखिए क्या है हमारे पास 1/2, यहाँ से माइनस का 3, वहाँ से प्लस का 18, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये बचा 1/2 प्लस का 15, तो हमारे पास 15/2 स्क्वेयर यूनिट एरिया आ गया। इस अगर हमारे पास इस तरह से 3 वर्टिसेस दिए हों ट्राइंगल के, तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हम डिटर्मिनेंट में उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है इसलिए स्क्वायर यूनिट लिख दिया। तो सेम इसी की तरह है जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, सेम ट्राइंगल उसी की तरह है, बस केवल फॉर्मूले में चेंज है। यहाँ ये एक्सप्रेशन या फॉर्मूला इस तरह से था, बस यहाँ डिटर्मिनेंट में इस तरह से। ये 1 1 हम लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो इसके क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, हमारे पास 2 वर्टिसेस A 2 7 ये वर्टिसेस है हमारे पास, और फिर 1 1 और 10 8। B के वर्टिसेस 1 1 है और C के वर्टिसेस 10 और 8 हैं, इस तरह से। और हमें एरिया निकालना है। इसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब उसके लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे तो सिंपल वही फार्मूला लिखेंगे 1/2 इस तरह से। देखिए फर्स्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। x1 y1 को यहाँ लिखेंगे यानी कि 2 और 7, x2 y2 को यहाँ लिखेंगे 1 1 और x3 10 और 8, 1 1 इधर लिखेंगे थर्ड कॉलम में।
कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट में जो एक्सपेंडिंग हमने किया था डिटर्मिनेंट को सेम एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करेंगे तो 1/2, इस 2 को हमने बाहर लिया, इस 2 को, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को, तो 1 1 जा 1 -8 1 जा 8 -7 ये प्लस लेते हैं डिटर्मिनेंट में, ये माइनस और ये प्लस लेते हैं। अब इस 7 को बाहर लिया, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, तो 1 1 जा 1 -10 1 जा 10 प्लस में 1 बाहर, ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, तो 8 1 जा 8 माइनस का 10 और ये ब्रैकेट बंद। इसको और सॉल्व करते हैं 1/2। देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ माइनस का 7 -7, यहाँ माइनस का 9, यहाँ +1 और यहाँ माइनस का 2, इस तरह से, क्योंकि 10 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो ये बचा। तो ये अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 14, 7 2 जा 14 और प्लस का 63 और माइनस का 2। देखिए अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें अगर हम लोग तो 1/2, इधर देखिए 63 में से 2 माइनस हुआ तो हमारे पास माइनस का 14 प्लस का 61 बचा। 61 में से 14 को माइनस करते हैं, हम 61 में से 14 को माइनस करें तो 11 में से 4 माइनस हुआ तो हमारे पास 7 और 5 में से तो 4, यानी कि फिर से देखिए 11 में से 1 4 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 1/2 47, तो ये 47 डिवाइड नहीं होगा 2 से, इसलिए स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 था ये, हमने फॉर्मूले का यूज़ किया और एरिया निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इसके बाकी पार्ट बचे हैं जो आप खुद कीजिएगा, इजी है। क्वेश्चन 2 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन में है कि सो दैट द पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं ABC आर कॉलिनियर, इसने कहा कि कॉलिनियर। अब एक ही इसका रिमार्क भी था इसमें कि अगर मान लो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है, यानी कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि ABC आर कॉलिनियर, अगर ABC आर कॉलिनियर तो एरिया इस केस में हमारे पास 0 होगा। या हम लेट करके चलेंगे कि अगर कॉलिनियर पॉइंट दे रखे हैं तो एरिया 0 था, क्योंकि अगर 0 एरिया होगा तो ही कॉलिनियर पॉइंट निकल सकते हैं, बता सकते हैं हम उसको। तो अगर हमारे पास है कि 3 पॉइंट जो हैं वो कॉलिनियर हैं तो हम मान लेंगे कि एरिया हमारे पास क्या था, 0 था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे। मान लो हमने हाँ पॉइंट, अगर इसने कहा कि 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं तो एरिया 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये है अगर एरिया 0 आ गया हमारा ट्राइंगल का एरिया तो 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं, अदरवाइज 0 नहीं आया तो नॉट कॉलिनियर है। तो हम चेक करते हैं, देखिए एरिया निकालेंगे हम लोग तो 1/2 पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ए के जो वर्टिसेस है वो A और B + C है, और जो B के वर्टिसेस हैं वो है BC + A है, और C के वर्टिसेस C और A + B है। ये 3 वर्टिसेस है हमारे पास, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, इस तरह से। तो हमने x1 को लिखा, A लिखा, उसके बाद y1 क्या है हमारे पास B + C, x2 B है, y2 क्या है C + A, x3 देखिए क्या है C है और A + B है, 1 1 1। देखिए हमने जो सेकंड में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, उनमें देखा था कि अगर 1 1 आ जाता है, हम 3 1 1 है उनमें से 2 को अगर 0 बना लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम उसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये था कि जैसे इसका यूज़ करें हम लोग, अगर मान लो तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए अगर इजीली प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाता है तो यूजिंग प्रॉपर्टी, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए या तो सीधा इसको एक्सपेंड कर दें या प्रॉपर्टी का यूज़ करें। तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, चलो 1/2 A बाहर, ये A बाहर, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, इधर क्या आया C + A और -A - B इधर आया, ये माइनस में आ जाएगा B + C, ये वाला माइनस में। उसके बाद क्या बचा अंदर, ये कॉलम B - C, उसके बाद क्या है 1 बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या बचा, तो ये बचा AB + B² और -AC - C², ये आया। हम इसको प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको चलो एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें आ गया 1/2 A, इसमें से देखिए क्या A से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, C - B बचा इस केस में। यहाँ -B + C है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास
बी माइनस सी है, ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी, प्लस यहाँ 1 इधर देखिए हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस में बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, इस ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो गया माइनस का ए बी हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस में b प्लस सी है, b माइनस सी है, तो माइनस में हम इसको बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर लिख सकते हैं। इधर यहाँ ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये आ गया। इसको अब सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं और हम देखते हैं क्या आया, 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये माइनस अंदर जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखिए सी स्क्वेयर माइनस का है, सी स्क्वेयर प्लस का है, बी स्क्वेयर माइनस का है, बी स्क्वेयर प्लस का है, ए सी माइनस का है, ए सी प्लस का, ए बी माइनस का, ए बी प्लस का, तो ये आ गया 1/2 इज इंटू 0, तो क्या आ गया 0। अभी हमने बताया आपको कि अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते समय 0 आ जाता है एरिया, तो 3 पॉइंट आर कॉलिनियर। अब हम लिख देंगे कि ए बी सी आर कॉलिनियर। अब क्या लिख देंगे हम कि ए बी सी हमारे पास क्या है, कॉलिनियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए, इसके बाद इजी क्वेश्चन है, एरिया इजीली निकाल सकते हो, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्सिसेस आर इतना। इसने कहा कि आपके पास जो एरिया है वो दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट। अब इस केस में क्या है कि एरिया हमारे पास है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं। वर्टिसेस हैं, ए के वर्टिसेस हैं K0 और बी के वर्टिसेस हैं 4 0, बी के वर्टिसेस हैं 4 0 और सी के वर्टिसेस हैं 0 और 2, ये वर्टिसेस हैं। 4.3 एक्सरसाइज है ये 12th क्लास के मैथ में, 12th क्लास मैथ 4.3 एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि देखिए एरिया हमारे पास गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, एरिया इसमें फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 लिखेंगे और उसके बाद वर्टिसेस K0 4 0 0 2 1 1 1 इस तरह से, और इज इक्वल टू में क्या है 4, क्योंकि एरिया हमारे पास पहले ही था 4 स्क्वायर यूनिट में। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए 1/2 एक्सपेंड करेंगे, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, पहले 2 को उधर ले जाइए, देखिए एक्सपेंड करेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं K0 1 4 0 1 0 2 1, 2 को उधर ले गए तो ये 8 हो गया, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 8 हो गया। अब हम इसका मोड लगाकर इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए K बाहर K0 - 2, फिर 0 की ज़रूरत नहीं, 1 बाहर, इस 0 की ज़रूरत नहीं, 1 की है 1, फिर 1 हमने लिया तो 8 और मोड इज इक्वल टू 8। देखिए मॉडुलस हमने इसलिए लिया कि एरिया जो होता है नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस मोड को लेंगे। अब मोड अगर हम हटाएंगे तो यहाँ माइनस का 2K और प्लस का 8 और इधर प्लस माइनस 8, क्योंकि कभी भी जैसे हमने मॉडुलस में देखा होगा कि अगर मॉडुलस x इज इक्वल टू वाई है तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो प्लस माइनस y आता है, इसलिए मॉडुलस के बाहर 2 वैल्यू, मॉडुलस में नेगेटिव पॉजिटिव 2। ग्राफ में भी हमने देखा होगा, मान लो y इज इक्वल टू हमारे पास x है, तो हम ग्राफ बनाए अगर इसका, तो हमारे पास ये एक तो इसमें y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स होगा और एक y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स होगा, तो इसलिए 2 वैल्यू होती हैं पॉजिटिव, और हम मॉडुलस जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें क्या किया कि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो यह आया। एक बार हम क्या करेंगे, माइनस का 2K, एक बार तो प्लस का 8 लेंगे, एक 8 तो हमारे पास था ही, प्लस 8, एक बार तो प्लस का 8 लेंगे हम, तो माइनस का 2K इज इक्वल टू 8 - 8 और माइनस का 2K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, माइनस का 2K प्लस का 8, एक बार माइनस 8 लेंगे, तो माइनस का 2K इज इक्वल टू -8 - 8 16, तो माइनस 2K इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, K इज इक्वल टू आ जाएगा 16/2 यानी कि 8, तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई इस केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास ये, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट
के की वैल्यू 8 आ गई, एक केस में के की वैल्यू 0, एक 8। मॉडुलस में लेना पड़ेगा अगर आपको एरिया दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट 1, 2 और 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन बनाइए और डिटर्मिनेंट में